हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम बताने वाले हैं कि हमारे जीवन में एक टीचर का क्या महत्व होता है। और आज हमारी देश की लाडले, आज हमारी देश की छात्र, आज हमारी देश के कहूं तो भविष्य पढ़ाई से कैसे बिखर जा रहे हैं, इसका कारण सिर्फ हमारे देश के छात्र हैं का? इसका छात्र ही है कारण कि इसमें टीचर का भी कुछ दोष है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को साबित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक टीचर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस धरती पर कोई भी मनुष्य आता है ना, तो समय उसको जब से आता है तबे से मिल जाता है। पर बात रह गई समझदारी की, तो समझदारी ये बाद में मिलता है। इसीलिए ना कहा जाता है कि समय और समझदारी अलग अलग चीज है। जब समय और समझदारी एक जगह मिलती है ना जीवन में, तो हमारे जीवन में शिक्षा उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होती है। जो मास्टर एक जगह समय और समझदारी का करवाने का काम मास्टर करते हैं, जिससे हमें शिक्षा उत्पन्न होती है और हम शिक्षित बनते हैं। जिसके जीवन में शिक्षा नहीं है ना, तो एक जानवर के समान है। क्यों? क्योंकि जानवर भी कुछ न कुछ काम करता है ना, और एक अनपढ़ व्यक्ति रहेगा तो का कुछ काम नहीं करेगा, कुछ न कुछ तो करेगा। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जो काम करेगा वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब एक शिक्षा का काम जानवर नहीं कर सकता है। तो शिक्षा जो है ना, वो जीवन की महत्व को बताता है। जिस प्रकार हम लोग वस्तुओं को नहीं कहते हैं, देख के बता देते कुछ 40 रुपए किलो बिकेगा, वो 50 रुपए किलो बिकेगा। तो यानी उसी प्रकार हमारे जीवन का जो महत्व है ना, उसको शिक्षा को देखकर बताया जाता है। उसके जीवन में कितना शिक्षा है, उसके आधार पर बताया जाएगा कि वो जीवन कितना कामयाबी है। यानी हमारी जीवन एक शिक्षा पर निर्भर करती है। हमारे जीवन की कामयाबी कौची पर निर्भर करता है? शिक्षा पर निर्भर करता है। इसलिए मास्टर का पद जो होता है ना, भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। क्योंकि हमारे जीवन के लिए जितना बड़ा होते हैं, वो हमारे जीवन में जितना फर्ज निभाते हैं, वो कोई और नहीं निभा सकता है। पर बात रह गई कि सर, जब शिक्षा इतना महत्व है, इतना महत्व हमारे जीवन के लिए है, तो कैसे आज छात्र इसे भटक जा रहे हैं, रास्ता को कैसे छोड़ दे रहे हैं, कैसे बिखर जा रहे हैं? इसका कारण टीचर भी है। देखिए, अगर टीचर जितना ही अगर स्टूडेंट के पीछे मेहनत करेंगे ना, तो स्टूडेंट के लिए वो शिक्षा उतना ही सस्ता हो जाएगा, उतनी आसान हो जाएगा प्राप्त करना। यानी स्टूडेंट के लिए शिक्षा ग्रहण करना उसके टीचर के मेहनत पर निर्भर करता है। टीचर जितना ही मेहनत करेंगे, बच्चा को उतना ही आसान होता जाएगा। और टीचर जैसे ही मेहनत करना कम कर देंगे, बच्चों को वैसे ही कठिनाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी टीचर इतना ढिलाई कर देते हैं, इतना कम मेहनत करने लगते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब से देखते हैं और किताब मसर ही 2-4 गो टॉपिक बताते हैं, अपनी मेहनत की बदौलत नहीं। तो इसे क्या होता है कि बच्चा के जो आगे बढ़ने के, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की रास्ता है ना, वो पतला हो जाता है। आप अपने दिल दिमाग और शिक्षा के बदौलत सोचिए भाई, कि हमको अगर 2 फीट के रास्ता में चलना है और आप अगर 1 फीट के रास्ता दे देते हैं, तो उस रास्ता पर हम कैसे चलेंगे? अगर कितनों आप दबाव डालिएगा ना, तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन पार नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे मास्टर शिक्षा के जो रास्ता संकीर्ण कर दे रहे हैं, तो बच्चा कैसे उस रास्ता में जा पाएगा? बिखरबे न करेगा, बगड़बे न करेगा, खराबे रास्ता पर न जाएगा। और ऐसे टीचर क्या कहते हैं कि पता है, जीवन में सबसे आसान काम है टीचर बनना। क्यों? क्योंकि साला पढ़ो तनी मनी और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, पैसा कमाओ। यानी ऐसे टीचर को हम बता देते हैं ना कि साफ साफ कह देना चाहिए ना कि जो बच्चे आसान काम है बच्चों से पैसा ठगना और बच्चों को भविष्य खराब कर देना। यानी कुछ पैसों के लिए बच्चों को भविष्य खराब कर देना सबसे अच्छा काम है, आसान काम है। यानी बच्चों को जो आप शिक्षा से आज बिखार रहे हैं ना, देश के टीचरों से मैं अनुरोध करता हूं, आपसे नहीं बन रहा है ना, तो आप शिक्षा वाला काम मत कीजिए। क्योंकि हमारे देश के जो आज हमारे देश के लाडले हैं, वो देश के भविष्य हैं। आने वाला काम देंगे, आने वाला जितना देश आज वृद्धि से चल रही है, वो शिक्षा की बदौलत चल रही है। आप शिक्षा को बर्बाद मत कीजिए कुछ पैसों को लाभ में। और काम है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, कुछ पैसों के लिए आप बच्चों को भविष्य मत खराब कीजिए।
और वैसा ही टीचर सौंसे ललकारी चलते हैं कि सबसे आसान काम है शिक्षा टीचर बन जाना। क्यों कहते हैं? क्योंकि जानते हैं कि कुछ पैसों के चक्कर में बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं। तो हम गार्जियन और बच्चों से भी अनुरोध करता हूं, बच्चों को समझना चाहिए, अगर कितनी मेहनत कर रहा है पढ़ाई के पीछे, अगर उसको पढ़ने में कठिनाई हो रहा है ना, तो उसको समझ जाना चाहिए कि हम मेहनत कर ही रहे हैं, कठिनाई इतना हो रहा है कि हम इसके बस के बात हमको से नहीं है, तो टीचर की गलती है। और गार्जियन को भी हम कहना चाहते हैं कि आप बच्चों को जिस प्रकार दबाव डालते हैं ना, तो आप दबाव डालिएगा ना, तो शिक्षा तो रास्ता तो टीचर संकीर्ण कर दिए, पतला कर दिए, तो कैसे पार होगा स्टूडेंट? टीचर वहां पर गलती की है कि रास्ता को टेक के रखे हैं, आप उसको दबाव उधर से डालिएगा तो बिखरेगा, भागेगा, बगड़ेगा। तो आप जिस प्रकार गार्जियन बच्चों को डांटते हैं ना, बच्चों को भी कहते हैं कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, उसी प्रकार टीचर को भी थोड़ा दबाव डालिए ना, एक अच्छा रास्ता पर चले जाएंगे। आज जितना तेजी से देश आगे बढ़ रही है, इस शिक्षा की बदौलत बढ़ रही है। और ऐसे ऐसे टीचर आज शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। गार्जियन कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? समझदारी होना चाहिए। आप बच्चों को सिर्फ डांटते हैं, ऐसे करो वैसे करो, कभी मास्टर को भी देखिए तो क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही मास्टर का ये भी आदत है कि मान लीजिए कि हम हैं और हमारे पिता की जोड़ी हमारे मास्टर हैं, और हमारा दादा अगर करेंगे प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सर, तो कहीं खुश रहिए। ऐसा ही टीचर का ये आदत है। बताइए तो, टीचर न है सबसे बड़ा पद न जीवन के लिए, छात्र के जीवन के लिए सबसे बड़ा पद न होता है। हमारे पिताजी की जोड़ी दादा से प्रणाम करवा रहे हैं, इनको तो कहना चाहिए कि हम आपसे छोटे हैं, आप मत कीजिए। अब बताइए तो, हमारा पास अगर कितनों शिक्षा हो जाएगा तो क्या कहेंगे कि पिताजी आप मुझको प्रणाम न कीजिए, काहे कि हम शिक्षित हो गए हैं। ऐसा होना चाहिए। देखिए तो, आप पहचानिए कि कैसा टीचर के पास हमारी बच्चों को भेजाना चाहिए। भेजाना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के महत्व को जानिए। आज दुनिया में जो भी आपको नया चीज़ मिल रही है ना, वो शिक्षा की बदौलत मिल रही है। इसलिए अच्छा टीचर को चुनिए। तो बस मैं इस वीडियो की यही तक रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।